गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग बिहार में धर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ चुके थे। वही दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है वो उन दोनों से ही पूछे जाते हैं और उन दोनों का ओरिजिन बिहार में हुआ था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाकी धर्म जो है, इसे भी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज एक शॉर्ट लेक्चर जो है हम लोग बाकी धर्म पे भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये क्लास एंड हो जाएगा, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार ख़त्म हो जाएगा और कल से हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पे चले जाएंगे, यानी मध्यकालीन बिहार। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस्लामिक रिलीजन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस्लामिक जो रिलीजन है उसका क्या स्टेटस था, इस्लाम धर्म का। तो इमाम ताज फ़कीह ऑफ मनेर, मनेर कहाँ है, हम लोग पढ़े थे अपने फर्स्ट लेक्चर में कि पटना में मनेर है, जहाँ से हम लोग को आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है, हम लोग को जहाँ से एंसेंट हिस्ट्री के बहुत सारे सबूत, पत्थर वगैरह आदि मानव लोग का मिलता है। तो वो जगह मनेर, इमाम ताज फ़कीह जो थे वो भी मनेर के ही थे और ये बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफ़ी संत माने जाते हैं। ठीक है, बिहार के जो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफ़ी संत हैं वो इमाम ताज फ़कीह ऑफ मनेरी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कभी कभार ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, ये है संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी। ये फिरदौसी संप्रदाय के थे। जो सूफ़ी संत होते हैं ना, जो सूफ़ी है, वो लोग कई संप्रदाय में बांटा हुआ है, जैसे चिश्ती सिलसिला है, उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला है, ठीक है, कादरी सिलसिला है। उसी तरह से ये है फिरदौसी संप्रदाय। तो ये जो मखदूम सरफुद्दीन मनेरी थे, ये फिरदौसी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। हिज कंपाइलेशंस ऑफ लेटर्स, इन्होंने जो पत्र वगैरह लिखे थे, जो भी पत्र सूफ़ी संत लोग लिखते हैं उसको कंपाइल, उसका जो कंपाइलेशन होता है उसको मकतूबात सदी कहा जाता है। यानी पत्रों के समूह को, कंपाइलेशंस को मकतूबात सदी कहा जाता है। इनका भी जो किताब था उसको मकतूबात सदी कहते थे। लेकिन बिहार में जो संप्रदाय सबसे अधिक फेमस होते हैं, पूरे भारत का जब पूछते हैं तो उसमें सबसे फेमस है चिश्ती संप्रदाय। हम लोग जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चिश्ती सिलसिला, और हम लोग नाम भी बहुत सुने हैं, जैसे अजमेर शरीफ में है, ठीक है, फिर शेख सलीम चिश्ती हैं। तो चिश्ती संप्रदाय सबसे मोस्ट फेमस है। पर बिहार में ज़्यादा फेमस हुआ था दरियापंथी संप्रदाय। ठीक है, दरियापंथी संप्रदाय, जिसके फाउंडर दरिया साहब थे, जो कि बक्सर के रहने वाले थे। ठीक है, बक्सर, हम लोग को पता है बक्सर कहाँ है, बिहार में। ठीक है, बिहार में पश्चिम दिशा में बक्सर है। तो बक्सर के दरिया साहब ने दरियापंथी संप्रदाय की शुरुआत की थी। इन 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में टेकदास इसके महत्वपूर्ण लीडर हुए। इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण लीडर हुए टेकदास। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरियापंथी संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण लीडर थे वो कौन थे, तो वो थे टेकदास। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा धर्म, क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म जो है उसका क्या रहा भारत में स्टेटस। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में मतलब ईसाई लोग जब आए थे, अंग्रेज, ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, उसके बाद बाकी सब आए पुर्तगाल से, पूरा यूरोप से लोग सब यहाँ आए, तो तभी यहाँ पे ईसाई धर्म जो है वो भारत आ गया था। ठीक है, 1620 में जहांगीर ऑर्डर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, ईसाई धर्म का संगठन बिहार में स्थापित करने के लिए जहांगीर ने ईसाई गुरु लोग को ऑर्डर दिया कि ठीक है, आप लोग बिहार में जो है ईसाई धर्म के लिए संगठन स्थापित कर सकते हैं, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अभी आप लोग देखिए कि बहुत सारा स्कूल है हमारे आसपास बिहार में जो कि क्रिश्चियन धर्म से, जैसे हम लोग देखते हैं संत जेवियर, संत जोसेफ। ठीक है, तो ये सब स्कूल क्या है, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन संगठनों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक, 1707 में फादर फ्रांसिस एंड फादर डोमिनिक, ये दो लोग थे, फादर फ्रांसिस एंड फादर डोमिनिक, ये लोग पटना से ट्रेवल करते हुए तिब्बत और नेपाल गए थे। ठीक है, पटना से ये लोग कहाँ गए थे, तिब्बत और नेपाल गए थे, फादर फ्रांसिस और फादर डोमिनिक। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, 1713 में पटना में फर्स्ट चर्च का स्थापना हुआ, पहला चर्च, ठीक है, जो बिहार में बैठा था, पहला चर्च जो इसकी स्थापना बिहार में हुई थी, पटना में हुई थी, जिसका नाम था पादरी की हवेली। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पादरी की हवेली कहाँ है, तो पटना में पादरी की हवेली। अभी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लोग घूमने भी जाते हैं, और चर्च भी है, और ये पहला चर्च था जिसकी स्थापना 1713 में पटना में हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिश्चियनिटी।
और जो तीसरा है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सिखिज़म, ठीक है, यानी कि सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि सिख धर्म जो है इसमें 10 गुरु होते हैं। 10 गुरु हैं सिख धर्म में, जिसके पहले गुरु गुरु नानक जी थे। गुरु नानक इसके प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। और इसके जो अंतिम गुरु थे, ठीक है, ये गुरु नानक फर्स्ट। और जो 10th गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ही बिहार से रिलेटेड हैं क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार में पटना सिटी में हुआ था, इसलिए पटना सिटी अगर आप लोग जाएंगे, पटना जाएंगे तो आपको पता है वहाँ गुरुद्वारा है, ठीक है, पटना सिटी का गुरुद्वारा। तो ये क्यों इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को, 26 दिसंबर 1666 को इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। फिर बाद में ये चले जाते हैं वहाँ लाहौर, अमृतसर, और फिर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु की प्रथा जो है वो समाप्त हो गई, इसीलिए 10 ही गुरु रह गए। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 10 ही गुरु रहेंगे, इसके बाद मतलब मेरे बाद जो है जो किताब है उसको गुरु माना जाएगा, ठीक है, किताब को ही गुरु माना जाएगा। तो कौन सा किताब? जो इन लोग का क्या बोलते हैं, पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इस धर्म का, सिख धर्म का जो पवित्र पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये किताब जो है इसी को अब से गुरु माना था, इसलिए इसके नाम क्या कि गुरु लगाया, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें इन लोगों की वाणी लिखी है, जो भी इन लोगों ने कहा था, जो भी उपदेश दिए थे उसको गुरुवाणी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा टोटल हो गया हम लोग का अदर रिलीजन्स इन बिहार। अब कल से हम लोग का मध्यकालीन बिहार जो है वो स्टार्ट होगा। तब तक सभी लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है बिहार का उसका नोट्स अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।